मर जाती हैं तो आपके याद में आपके सर की माला पहन लेता हूँ। तो कहा मैं क्यों मर जाती हूँ, आप क्यों नहीं मरते? तो कहा मैं अमर कथा जानता हूँ, आप अमर कथा नहीं जानती हैं इसलिए मर जाती हैं। तो कहा प्रभु हमें भी अमर कथा सुनाइए। तो भाई अपने पत्नी से कैसे बाबा जी ना कहें, वो तो संत हैं, जो भी जिज्ञासु मिले उसे सुना दें। अमर कथा सुनाने के लिए बाबा जी अमरनाथ पर पहुंचे और वहां अपना डमरू बजाया। कहते हैं एक विगलित सुख सावक जो निष्प्राण हो चुका था एक प्रकार से, वही बचा। वहां जीव जंतु कोई नहीं बचे, सब लोग यत्न तत्व सर्वत्र चले गए। बाबा जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, अमर कथा। अमर कथा क्या है? अमर कथा यही है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। प्रथम स्कंद से द्वादश स्कंद पर्यंत सज्जनों कथा सुनाना प्रारंभ किया। दसम स्कंद तक तो मैया पार्वती जी ने कथा सुना और इसके बाद में आलस आ गया, सो। और कथा की महिमा कि वो विगलित सुख सावक जो निष्प्राण हो चुका था उसमें प्राण आ गए, वो हुंकारी भरने लगा। और बाबा जी तो मस्त हैं कथा कहने में। कथा पूरी हुई तो क्या देखा, पार्वती जी सो रही हैं, हुंकारी कौन भर रहा था? पता किए तो सुख सावक को पकड़ने दौड़े की अमर कथा अब तो संसार में प्रफुल्लित हो जाएगी। सज्जनों, और वो विगलित सुख सावक प्राण बचाने के लिए सम्यप्रास आश्रम पर आया। व्यास पत्नी कहते हैं कोई नाम छाया बताता है, और वैसे तो गर्ग संहिता में बताया गया विधिका नाम। उनके में प्रवेश कर गया और वही विगलित सुख सावक 12 वर्ष तक अपने मां के गर्भ में। व्यास जी के प्रार्थना पर सुखदेव जी 12 वर्ष के बाद जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के हरि स्मरण करते हुए वन को चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया और इनके शिष्य व्यास जी के शिष्य जैमिनी आदि वन में घूम रहे थे और भागवत जी का श्लोक गा रहे थे कि अहो बकीयम अस्तन काल तूतम भगवान के करुणा का वर्णन कर रहे थे कि भगवान कितने दयालु हैं कि जो पूतना भगवान को जहर पिलाने गई थी उस पूतना को मुक्त कर दिया। ऐसे है करुणाधनी हमारे सरकार। और जैसे इतना सुना तो सुखदेव जी और सुनना चाहते, संतों से निवेदन किया कि और सुनाइए। तो कहा आश्रम पर चलिए। आश्रम पर आए तो श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कराया और महाराज जनक जी को सुखदेव जी ने अपना गुरु बनाया। वो जनक सीरध्वज जी नहीं है, वो जनक है बृकभद्र जी। बृकभद्र जनक जी को अपना गुरु बनाया और कलयुग में सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा महाराज परीक्षित को सुनाया। सुखदेव जी ने कहा कि बताओ राजा परीक्षित को कथा सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अरे कोई कथा सुने, गरीब सुने, दरिद्र सुने,
सुन सकता है राजा। राजा को कथा करने सुनने की क्या जरूरत। आजकल के लोग तो यही सोचते हैं। भाई संतों ने कहा कि तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी नहीं कुछ है मेरा, स्वामी नहीं कुछ है मेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको ये तो संत कहते हैं। लेकिन आज के चालाक लोग क्या कहते हैं कि तन मन धन सब मेरा। ये शरीर हमारा, उस पर बढ़िया साबुन शैम्पू मैं प्रयोग करता हूँ, बढ़िया बढ़िया कपड़ा मैं पहनता हूँ, एसी में मैं रहता हूँ। तन मन धन, भाई धन हमने कमाया। तन मन धन सब मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, अरे स्वामी नहीं कुछ है तेरा, ओ स्वामी नहीं कुछ है तेरा। अरे भाई भगवान का घर में क्या रखा है? अरे कभी पुट्टी पेंट में सहयोग किया हो तो बताएं, कुछ तो नहीं किया। घर हमने बनाया, मन मेरा तन मेरा, और कहा मेरा मुझको दे दो, मेरा मुझको दे दो, कुछ चालाक लोग ऐसा भी सोचते हैं कि सब कुछ मेरा किया। लेकिन भैया सब कुछ है, लेकिन रामो विमुख इस संपत्ति प्रभु ताई, और जाय रही पाई बिनु पाई। जो भगवान से विमुख हो जाए उसकी संपत्ति प्रभुता सुख सब ऐसे चला जाता है मानो मिला ही न हो। महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनने की जरूरत क्या पड़ी? आइए महाराज परीक्षित जी के जन्म की कथा से हम लोग आगे बढ़े कि परीक्षितो अतराजर से जन्म कर्मो विलापनम, संस्थाम पांडुपुत्राणाम बक्षे कृष्ण कथोदयम्। आइए हम लोग महाराज परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनते हैं, जिससे भगवान के अन्यान्य कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध पूरा हुआ, 18 अक्षौहिणी सेना कुरुक्षेत्र में लाश के ढेर के रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन हमारे भारत में यह शिक्षा नहीं दी जाती है। हमारा भारत सदैव विश्व गुरु रहा है। किस लिए? अहिंसा परमो धर्म। हमारे यहाँ सबसे बड़ा धर्म माना जाता है अहिंसा। किसी को कष्ट किसी भी स्थिति में न पहुंचाया जाए। लेकिन महाभारत में कुछ ऐसे दुष्ट आत्मा, क्योंकि तमाम प्रकार के लोग होते हैं। बिहार में कहावत कही गई है कि जो लातों के भूत तो बातों से नहीं मानते। अच्छा, महाभारत काल में पृथ्वी अत्याचारियों से बिल्कुल भारी हुई। पृथ्वी का भार हटाना था। राजा अपने राजधर्म को भूल गए। राजा का धर्म क्या होता है कि जासुराज प्रिय प्रजा
कष्ट हो जाए वो राजा नरक का भी होता है। आज धृतराष्ट्र अंधा तो था ही, लेकिन पुत्र मोह में और इसलिए युद्ध जरूरी था। 17 चौड़ी सेना 18 चौड़ी सेना समाप्त हो गई। अंतिम योद्धा बचा है कौरव पक्ष का दुर्योधन, और वो भी यदा मृधे कौरव सिंजयानाम धीरे स्वथो धीर गतिम गतेषु द्रिकोदरा विद्गदा विमर्शः भग्नोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई और वो अंतिम श्वास का इंतजार कर रहा है। लोगों ने प्रश्न किया कि वो धर्म युद्ध हो रहा था और गदा युद्ध में कमर के प्रहार नीचे प्रहार वर्जित है, ऐसा क्यों किया भीम ने? वो धर्मराज के भाई हैं। महाभारत में सब लोग प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। दुर्योधन की जंगा भी प्रतिज्ञा से बंधी हुई है, बाबा भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। सब लोग अपने अपने प्रतिज्ञा से, यहाँ तक शकुनी भी अपने प्रतिज्ञा से बंधा हुआ कि जब तक हस्तिनापुर को नेस्तनाबूत नहीं कर देता तब तक मैं लौट कर अपने गांव नहीं जाऊंगा। सब लोग अपने अपने प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। जिस समय देवी द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया दुर्योधन ने, शासन को आदेश दिया, उस समय द्रौपदी ने आवाज लगाया था, पांचों पतियों के तरफ कोई बोल न सका। भीम ने उसी समय प्रतिज्ञा कर लिया था कि अगर मैं पांडु पुत्र हूं तो इसकी जान जरूर दूंगा। भगवान मेरे प्रण की रक्षा करें। तो द्रौपदी ने कहा था कि आप 5 पति जिनके बल पर कुछ होने वाला नहीं है,